शीर्षक: सच्चाई की आखिरी जीत। एक प्रेरणादायक नैतिक कहानी। कहानी की शुरुआत एक समय की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक साधारण लेकिन ईमानदार परिवार रहता था। इस परिवार में थे रामदीन, उसकी पत्नी सीता और उनका 12 साल का बेटा मोहन। रामदीन बहुत गरीब था। वह गांव के लोगों के खेतों में मजदूरी करता था। दिन भर मेहनत करने के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से घर चलता। गरीबी बहुत थी, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई से समझौता कभी नहीं किया। मोहन पढ़ने में तेज था। वह रोज स्कूल जाता और सपना देखता कि एक दिन बड़ा आदमी बनकर अपने माता पिता का दुख दूर करेगा। गरीबी की परीक्षा। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम मिलना बंद हो गया। घर में खाने के लिए सिर्फ एक वक्त का खाना बचा था। सीता ने उदास होकर कहा, अगर हालात ऐसे ही रहे तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा। रामदीन ने शांति से कहा, भगवान पर भरोसा रखो, गलत रास्ता अपनाने से अच्छा है भूखा रहना। मोहन चुपचाप सब सुन रहा था। गांव में नई समस्या। उसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था, ठाकुर हरिशंकर। वह बहुत धनवान था, लेकिन घमंडी और चालाक भी। एक दिन ठाकुर के घर से सोने की थैली चोरी हो गई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। ठाकुर ने गुस्से में कहा, चोर इसी गांव में है। जब तक चोर नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। गांव में डर फैल गया। झूठा आरोप। अगले दिन ठाकुर के नौकर ने सबके सामने कहा, मैंने रामदीन के बेटे मोहन को ठाकुर के घर के पास देखा था। बस फिर क्या था, सारा गांव रामदीन के खिलाफ हो गया। ठाकुर बोला, गरीब है, भूखा है, जरूर इसी ने चोरी की होगी। रामदीन हाथ जोड़कर बोला, ठाकुर साहब, मेरा बेटा सच्चा है, उसने चोरी नहीं की। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मोहन की परीक्षा। मोहन बहुत डर गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, अगर मैंने चोरी की है तो भगवान मुझे सजा दें, लेकिन अगर मैं सच्चा हूं तो सच्चाई सामने आएगी। ठाकुर ने शर्त रखी, अगर तुम खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। सच्चाई की खोज। मोहन ने ध्यान से सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि उस दिन उसने ठाकुर के नौकर रघु को रात में भागते हुए देखा था। मोहन चुपके से रघु का पीछा करने लगा। एक रात उसने देखा कि रघु खेत के पुराने कुएं के पास कुछ छुपा रहा है। गांव वालों को बुलाया गया। सच का खुलासा, जब कुएं के पास खुदाई हुई तो वही सोने की थैली मिली। रघु डर के मारे रो पड़ा और बोला, मुझसे गलती हो गई, मैंने ही चोरी की थी। सारा दोष मोहन पर डाल दिया। पूरा गांव शर्मिंदा हो गया। ठाकुर को एहसास। ठाकुर हरिशंकर का सिर झुक गया। उसने रामदीन के पैर पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने गरीब समझकर तुम्हें गलत ठहराया। ठाकुर ने मोहन की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। खुशहाल अंत। समय बीत गया। मोहन पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बना। उसने कभी अपने गांव को नहीं भुलाया। रामदीन आज भी सादा जीवन जीता था, लेकिन गर्व से कहता, सच्चाई कभी हारती नहीं। कहानी से सीख। मॉरल, सच्चाई चाहे कितनी भी मुश्किल में हो, अंत में जीत उसी की होती है। गरीबी अपराध नहीं, लेकिन झूठ और घमंड सबसे बड़ा अपराध है। ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल मॉरल स्टोरीज बाय AM को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।